संभल नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम की भारी जीत के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को संभल लोकसभा से चुनाव लड़ने का न्योता मिल रहा है। नगर पालिका चुनाव में मिली भारी जीत के बाद मिली सियासी जमीन ओवैसी को संभल की ओर आकर्षित कर सकती है। एआईएमआईएम के लोग चाहते हैं कि ओवैसी संभल से चुनाव लड़ें। मामले पर संभल चेयरमैन के पति एवं एआईएमआईएम नेता चौधरी मुशीन ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि संभल के जिन लोगों को संभल की जनता ने नवाजा, उन्होंने जनता को रिटर्न नहीं किया। अब नगर पालिका के स्तर से जो भी हो सकता है वो संभल को करेंगे। ओवैसी से संभल की आवाम बेपनाह मोहब्बत रखती है। हम चाहेंगे कि ओवैसी संभल से चुनाव लड़े। शफीकुर रहमान वर्ग के संभल में सियासत के दावे पर कहा कि दिग्गज और दिक्कत रब से छोटी है। हम अपने सदर से कहेंगे कि संभल से चुनाव लड़े। आने वाले वक्त में इसका पता लग जाएगा। हम आपको बता दें कि चौधरी मुशीर ओवैसी के संभल से लड़ने के अकेले हिमायती नहीं हैं। हजारों मुस्लिम, खासकर मुस्लिम युवा ओवैसी के दीवाने हैं। संभल में ओवैसी की सभा में हजारों की भीड़ उमड़ती है। ये भीड़ नगरपालिका चुनाव में वोट में तब्दील हुई है। अगर ओवैसी संभल में चुनाव लड़ने आते हैं तो शफीकुर रहमान वर्ग और ओवैसी के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। मुशीर भाई, आपने संभल की नगर पालिका जीती है, आपकी पत्नी एआईएमआईएम से जीती है, बहुत टाइम से यहाँ ओवैसी भी मेहनत कर रहे थे, तो ये तो बड़ी कामयाबी है, क्या कहना है? बेशक बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ओवैसी की मोहब्बतों को संभल की आवाम के दिल में पैदा किया और संभल ने एक तारीखी फैसला किया। क्या क्या तैयारियां रहेंगी अब शहर के लिए? यहाँ जल भराव की समस्या है, हमने कब्रिस्तान में पानी भरते देखा है, और तमाम सारी समस्याएं शहर में, बेरोजगारी है, रोडवेज को लेकर क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, जो नगर पालिका का दायरा होगा उस दायरे में उसकी अप्रोच में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ। और जो लोग इख्तिदार में रहे, जिन लोगों ने शहर की मुल्क आज़ाद होने के बाद में जो यहाँ पे विरासतें कायम की, उन लोगों ने मेरा शहर बहुत बदनसीब रहा कि जैसा यहाँ की जनता ने, यहाँ की आवाम ने नवाजा, वो लोग उसका रिटर्न नहीं कर पाए आवाम। अब ये बताओ, इस शहर में अब ओवैसी को ज़मीन मिल गई है, बहुत टाइम से वो संघर्ष कर रहे थे, लगातार प्रत्याशी लड़ते थे, जीत नहीं पाते थे, आप लोग जीते हैं, तो क्या इस तरह की कुछ संभावना है असदुद्दीन ओवैसी या संभल लोकसभा से लड़ने के लिए? पहले मैं पिछली 2017 में भी चुनाव लड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह 14,000 समथिंग मुझे वोट आए थे और मुस्तकिल तकरीबन 9 साल मुझे जनता के बीच हो गए। और मेरा मानना यह है कि मेरा चुनाव अब शुरू हुआ है कि जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है और ओवैसी साहब के चेहरे पर हमारी पार्टी को जो यहाँ पे झंडा बुलंद किया है, मैं उसके पूरी साख उसकी कायम रखूँगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। बात रही ओवैसी साहब की, ओवैसी साहब को ऐसी ज़मीन मिली है, अल्लाह ने ऐसी यहाँ की संभल की आवाम ने वो मोहब्बत और वो दुआओं से नवाजा है कि उत्तर प्रदेश की शायद मेरे ख़्याल से मेरी तारीखी जीत है नगर पालिका में। तो ये ओवैसी साहब से संभल की आवाम बेपनाह मोहब्बत रखती है और इंशाल्लाह ओवैसी साहब इस चीज़ पर गौर करेंगे और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह कि वो आने वाली लोकसभा का चुनाव संभल से लड़ें। अच्छा, ये तो शफीकुर रहमान वर्ग की ज़मीन है, वो यहाँ पे अपनी बताते हैं कि हमारी यहाँ पर सियासत है, हम लगातार एमएलए हैं, एमपी हैं, तो उस समय दो दिग्गज अगर हो जाएंगे तो क्या स्थितियाँ पैदा होंगी ओवैसी? देखिए, दिक्कतें और दिग्गज ये दोनों चीज़ें रब से छोटी हैं। रब बहुत बड़ा है, वो हर चीज़ पे कादिर है, जो वो फैसला करेगा। हमारा काम है लड़ना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना, फ़ैसला करना अल्लाह का काम। और इंशाल्लाह यहाँ पर ये नज़ीर है कि संभल की आवाम ओवैसी से कितनी मोहब्बत करती है, ये नगर पालिका चुनाव की नज़ीर है। तो ये मान लिया जाए ओवैसी आ रहे हैं संभल में लड़ने क्या लोकसभा? हम चाहते हैं और संभल की आवाम चाहती है। इंशाल्लाह हम कहेंगे अपने सदर से कि इंशाल्लाह सदर साहब गौर करेंगे और जो भी हालात आएंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा।